Assalamualaikum everyone. Today we are solving the second assignment of MTH 621 Fall 2023. Its due date is 15 January 2024 and it have maximum marks 10. In the first question, we use a ratio test to determine the convergence or divergence of given series. Given series जो है उसको हमने नाम दे लिया ए एन का, n फैक्टोरियल बाय n पावर n. और रेशो टेस्ट के लिए क्योंकि हमें an+1 भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ n+1 कर लेंगे. तो an+1 वाली सीरीज़ हमारे पास बन गई n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 इंटू n होल पावर n+1. ठीक है, तो जो रेशो टेस्ट होता है वो हमारे पास असल में होता है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 बाय an. तो इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली. अब ये जो डिवाइड के नीचे डिवाइड है ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n पावर n. तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया n पावर n बाय n फैक्टोरियल. ठीक है, अब n+1 का जो फैक्टोरियल है जब हम इसको ओपन करते हैं तो इससे पिछली वाली टर्म के साथ फिर फैक्टोरियल आ जाता है. तो हमने पहले इस टर्म को लिखा यानी p+q होल पावर p+q फैक्टोरियल हो या p पावर n फैक्टोरियल हो, समथिंग लाइक दैट. तो वो उससे पिछली टर्म आती है. ठीक है, p+q -1. तो जो भी टर्म होती है उसमें से एक कम करके अगली टर्म आती है. तो n+1 फैक्टोरियल था तो इसको हमने लिख लिया n+1 इंटू n फैक्टोरियल. ठीक है, और नीचे n+1 की पावर n थी और 1 भी थी. तो इसका मतलब है एक दफ़ा हम n+1 की पावर n लिखेंगे और एक दफ़ा n+1 लिखेंगे. अब देखें n पावर n यहाँ पे अच्छा नहीं, n फैक्टोरियल यहाँ पे है और यहाँ पे भी n फैक्टोरियल है. बहुत कैंसिल विद ईच अदर. इधर से n+1 से कैंसिल आउट हो गया. हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया जी n फैक्टोरियल बाय n+1 का होल फैक्टोरियल. अब अगर देखेंगे दोनों के ऊपर सॉरी फैक्टोरियल नहीं पावर n सॉरी n पावर n डिवाइडेड बाय n+1 की पावर n. अब दोनों में से अगर हम देखें दोनों के ऊपर n पावर है तो होल पावर बन सकती है बाय पावर रूल. ठीक है, n बाय n+1 की होल पावर n आ गई. अगर हम नीचे से n कॉमन लें तो 1+1 बाय n आ जाती है. n से कैंसिल हो गया, 1 और 1+1 बाय n होल पावर n बन गया. और ये जो है इसकी लिमिट 1 की पावर भी n है तो वो 1 ही होती है. 1 बाय n होल पावर n जो होता है ना उसकी लिमिट होती है एक्सपोनेंशियल. तो 1 बाई ई आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में था. ई ऊपर अगर जाए तो ई पावर -1 बनता है. दैट मीन्स कि दैट इज़ लेस देन 1. ठीक है, तो अगर लिमिट लेस देन 1 आए बाय रेशो टेस्ट तो सीरीज़ हमारे पास क्या करती है, कन्वर्ज करती है. रेशो टेस्ट का टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. आप देख सकते हैं कि जब भी रेशो टेस्ट की लिमिट लेस देन 1 हो तो फिर हम कहते हैं कि जो गिवन सीरीज़ है वो हमारे पास कन्वर्ज करी है. तो ये हमारे पास जो गिवन सीरीज़ थी n फैक्टोरियल बाय n पावर n, ये हमारे पास कन्वर्ज करी थी क्योंकि इसकी जो आंसर है वो लेस देन 1 आया है. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. Now we find the convergence of the given series by root test. इस सीरीज़ को हमने an का नाम दे लिया -5 पावर 1 + 2n डिवाइडेड बाई 2 पावर 5n -3. तो रूट टेस्ट से हमने इसको सॉल्व करना है. जब भी सीरीज़ पावर में मतलब सीरीज़ की पावर में n होता है तो हमारे पास ये एक निशानी आ जाती है, आसानी हो जाती है कि हमने रूट टेस्ट इसके ऊपर अप्लाई करना है ताकि पावर में से n जो है वो कैंसिल आउट हो सके. ठीक है, तो हमने लिमिट लगा ली, इसके ऊपर पावर 1 बाय n है. तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए -5 की पावर जो है ना वो है 1 तो और 2n है तो बेस सेम होती है तब पावर z होती है. इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं. हमने क्या किया, -5 और -5 पावर 2n हमने लिख लिया इसको. ठीक है, अब हमने जो नीचे था 2 पावर 5n -3 उसको हमने लिख लिया 2 पावर 5n डॉट 2 पावर -3. ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर में अगर पावर नेगेटिव है तो न्यूमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाती है. तो ये 2 पावर -3 हम ऊपर ले गए और -5 के साथ जाके मल्टीप्लाई कर दिया 2 पावर 3 को. -5 की पावर 2n एज इट इज़ और नीचे 2 पावर 5n भी एज इट इज़. अब ये जो 2 पावर 8 है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 4 2 8 तो 8 आ गया, 5 8 40 आ गया. अब हमारे पास जो -5 पावर 2n या 2 पावर 5n है और ये -40, इन सब के ऊपर 1 पावर n जो है वो हम लेंगे. ठीक है, अप्लाई करेंगे. तो -40 के ऊपर तो 1 पावर 1 बाई n एज इट इज़ आ गया और जो बाकी पावर्स हैं उनमें जब हमने इनके ऊपर बाकी टर्म्स के ऊपर लिया तो वो तो n से कैंसिल हो गया. इधर रह गया -5 पावर 2 और नीचे रह गया 2 पावर 5. -5 के स्क्वायर अगर हम लें तो 5 से 25 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +25 आ जाएगा. 2 की पावर 5 जो है वो 2 2 4 4 2 8 2 16 16 2 32 तो 32 आ जाएगा. और -4 पावर 40 पावर 1 बाय n एज इट इज़ है. अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे. तो अब कांस्टेंट हो गए ना, इसलिए मैंने बाहर ले लिए क्योंकि लिमिट कांस्टेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती क्योंकि इसमें तो अब n रहा नहीं है. n इसके ऊपर है, इसकी पावर में है तो जहाँ n है वहाँ लिमिट हमने अप्लाई की. 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो 1 बाय
इन्फिनिटी जब 0 होता है, समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। 1 से जब मल्टीप्लाई किया 25/32 को, तो 25/32 आ गया। अगर हम इसको डिवाइड करें ना तो वो आता है डेसिमल में 0.78। मैंने इसलिए किया ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए कि डेट इज़ लेस देन 1। जब भी रूट टेस्ट की ये निशानी है कि इट विल व्हेन एवर इट विल बी लेस देन 1, तो गिवन सीरीज़ जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 की सीरीज़ थी बाय रूट टेस्ट जो है वो कन्वर्जेंट हो गई, ठीक है।